हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज इम्बाइब नॉलेज नगेट्स। और मैं हूँ प्रीति, लेके आ गई हूँ आज आपके लिए नया अमेजिंग फैक्ट। तो आज का हमारा अमेजिंग फैक्ट क्या है, लेट्स सी। आज का हमारा फैक्ट है कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। भाई, हमारी बॉडी के अंदर कौन सी ग्लैंड लार्जेस्ट होती है, लेट्स फाइंड आउट। हियर यू कैन सी। Did you know that humans also have an organ that can regenerate itself? रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? आपने अपने घरों में देखा होगा कि छिपकली कई बार क्या होता है कि किसी वजह से एक्सीडेंटली उसकी अगर पूंछ कट जाए तो आफ्टर सम टाइम इट कैन रीजनरेट इटसेल्फ। मीन्स नई पूंछ, नई टेल जो है वो बन जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। मीन्स लॉस्ट पार्ट अगेन गोइंग टू कम बैक, दैट इज नोन एज दी रीजनरेशन। तो अगर हम ये वीडियो देखें, हियर यू कैन सी तो अगर इसकी टेल कट गई तो आफ्टर सम टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगेन इट इज गोइंग टू रीजनरेट। ओके, दिस इज नोन एज दी रीजनरेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि खुद को रीजनरेट कर सकता है। अब ये कौन सा ऑर्गन है? यस, लीवर। लीवर हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है, और यही ऑर्गन लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ओके, सो दिस इज द लीवर। ओके, सो लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज द लीवर। ओके, रीजनरेट इटसेल्फ इन अबाउट 2 वीक्स। मैं सपोज इतना सा पार्ट अगर लीवर का कट गया anyhow accidentally, okay, so it is going to come back again. Okay, so only this organ which is known as the liver, ये खुद को रीजनरेट कर सकता है। ओके, और बहुत ही मतलब अपना रोल जो है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट प्ले वेरी क्रूशियल रोल। ओके, अपार्ट फ्रॉम द डाइजेशन, लीवर जो है वो कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, कई सारे लाइक कोगुलेटिंग प्रोटीन होते हैं, उनको जो है ये सिक्रीट करता है, कई सारे एंजाइम सिक्रीट करता है। तो मल्टी टैलेंटेड कह सकते हो इस ऑर्गन को। ओके, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट करता है। नाउ वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड। हियर नाउ वी आर गोइंग टू नो कि इसकी प्रेजेंस कहाँ है हमारे शरीर में, मतलब ये कहाँ होता है। तो जो लीवर है, अगर आप देखोगे तो ये राइट हैंड साइड में, ओके, राइट हैंड साइड में, हमारी बॉडी के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ? रिब केस से, यू कैन सी हियर, थोड़ा सा स्टमक से ऊपर लगा हुआ यहाँ पे। ओके, तो इसकी प्रेजेंस है, और ये बहुत ही हाईली वैस्कुलर ऑर्गन होता है। वैस्कुलर ऑर्गन का मतलब समझते हो? मतलब बहुत कंडक्शन, मीन्स सर्कुलेशन, मतलब ब्लड का फ्लो काम भर होता है। काम भर मीन्स काफ़ी ज़्यादा होता है इसके लीवर के अंदर, तो उसको बोलते हैं वैस्कुलर ऑर्गन, हाईली वैस्कुलराइज्ड ऑर्गन। भाई, इतने सारे रोल ये प्ले कर रहा है, तो डेफिनेटली ओके, और प्ले वेरी क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें? डाइजेस्टिव प्रोसेसेस में। तो वो कौन से रोल हैं? लेट्स सी। हियर यू कैन सी बाइल। ओके, तो लीवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है। ओके, लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल, या इसको हम बाइल जूस भी बोलते हैं। तो बाइल इज सिक्रीटेड बाय दी लीवर। ओके, और ग्रीनिश येलो कलर का ये फ्लूइड होता है, और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। हमेशा याद रखना कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके, कि अगर ये गॉल ब्लैडर के अंदर है तो वो सिक्रीट भी गॉल ब्लैडर ही करता है। नो, नॉट एट ऑल, सिक्रीटेड बाय लीवर। जो लीवर इसको प्रोड्यूस करता है और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और गॉल ब्लैडर के बाद जो कहाँ जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, गॉल ब्लैडर के बाद ये डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है और वहाँ अपना रोल प्ले करता है। ओके, अगर लीवर को देखोगे तो किस कलर का है? चॉकलेटी कलर का, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और ये गॉल ब्लैडर जो है वो यहाँ पे ग्रीनिश स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, दिस इज द गॉल ब्लैडर। नाउ हियर यू कैन सी। ओके, जो एसिडिक फूड लीव्स द स्टमक एंड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई, स्टमक के अंदर जो फूड ईसोफेगस के थ्रू पहुंचता है तो वहाँ पे क्या सिक्रीट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है। तो जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो मीडियम को क्या कर देता है? एसिडिक कर देता है।
राइट। तो जब ये एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ये बाइल जूस किस में हेल्प करता है, एल्कलाइज द एसिडिक फूड। ओके, एल्कलाइज द एसिडिक फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मीडियम होता है वो एल्कलाइज होता है, और स्टमक में डाइजेशन का किस मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में। ओके, तो हियर यू कैन सी हियर, सी यू कैन सी इन दिस वीडियो कि किस तरह से बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, किस तरह से, यू कैन सी हियर, और ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो रहा है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ अब बाइल करता क्या है, कैसे हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। तो एक्चुअली बाइल क्या है, ग्रीनिश कलर का फ्लूइड है, और ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ दी फैट। ओके, ब्रेक डाउन मतलब फैट को जो है वो तोड़ने में हेल्प करता है। ये डाइजेशन नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज यू नो लाइक फैटी एसिड एंड लाइपेज। ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन। कैसे ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, सपोज ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं फैट के, ओके, और हमारा बाइल जूस क्या करेगा, इमल्सिफाइड कर देगा। तो बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाई फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स फॉर ईज ऑफ एंजाइम एक्शन फॉर डाइजेशन। तो जैसे ये फैट के फैट ग्लोब्यूल्स हैं बड़े बड़े, राइट, तो हमारा बाइल क्या कर देगा, उनको ब्रेक डाउन कर देगा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। ओके, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, जिससे कि एंजाइम्स का एक्शन इसके ऊपर आसानी से हो सके और इसका डाइजेशन हो सके। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। ओके, तो बाइल हम क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। ओके, जस्ट लाइक हियर, अगर आप सोप से हाथ धुलते हो, राइट, तो कैसे होता है, वो क्या करता है, इमल्सिफाई कर देता है आपकी जो भी मतलब अगर फैट वगैरह हाथ में है, तेल है, तो बस वो फैट उसको स्मॉल स्मॉल ये सोप स्मॉल स्मॉल जो है उसको उसमें तोड़ के आपके हाथ को क्लीन करता है। सेम वे बाइल जो है वो हेल्प क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई कर देता है, जिनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में उन्हें तोड़ देता है, जिसकी वजह से एंजाइम का एक्शन आसानी से हो जाता है। ओके, हियर यू कैन सी दिस इन दिस डायग्राम कि किस तरह से जो है वो बाइल जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सॉरी हियर क्या यू कैन सी लीवर जो है वो सिक्रीट करता है और वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, और जब ज़रूरत होती है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ओके, हियर अब और क्या क्या फंक्शन हैं लीवर के, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि और लीवर के क्या फंक्शन है, तो मेटाबोलाइज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, स्टोर ग्लाइकोजन, विटामिन्स एंड अदर सबस्ट्रेट। ओके, अच्छा ये ग्लाइकोजन क्या है भाई, ग्लाइकोजन जब हम फूड खाते हैं तो जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ओके, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज है, आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन, और वो लीवर में जो है वो स्टोर हो जाता है। फिर बॉडी को जब ज़रूरत होती है तो अगेन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके, सो बॉडी कैन यूज़ इट। तो ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, विटामिन्स एंड अदर सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो सिंथेसाइज करता है। ओके, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड को जमाने के लिए अगर मान लो कट हो जाए तो वो कैसे होगा, तो उस वो फैक्टर जो है वो सिक्रेटेड बाय कहाँ होता है, लीवर के थ्रू ओनली। ओके, रिमूव्स वेस्ट एंड टॉक्सिक मैटर फ्रॉम दी ब्लड। ओके, डिटॉक्सिफाई आपके ब्लड को करने में, आपके बॉडी को करने में लीवर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ओके, एंड रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम, डिस्ट्रॉय ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। ओके, जो पुरानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करता है। ओके, सो आज का हमारा जो फैक्ट था वो क्या था कि द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज द लीवर। ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज द लीवर, और वो बहुत सारे लीवर जो है वो क्रूशियल
रोल प्ले करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है. इट कैन रीजनरेट इटसेल्फ, द ओनली ऑर्गन इन आवर बॉडी. ओके, और ये है हमारा एम्बाइब लेंस. डाउनलोड करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स के साथ. और ये है टेलीग्राम चैनल, इसको भी डाउनलोड करो. सो यू कैन नो लॉट्स ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स. तो जब तक मैं आपके लिए कुछ नया फैक्ट लेके आती हूँ, टिल देन अपना ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करो, रेस्ट करो एंड कीप इम्बाइबिंग. Keep imbibing. We believe in you.